केमिस्ट्री के हम फिर से एक वीडियो हम देखने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है उसके कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे हम, और उसके बाद इसमें हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछा जाता है वो भी हम समझेंगे। और सबसे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और जितना भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी पर मेरे वीडियो को शेयर करें। जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास भी मेरा वीडियो शेयर करें, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कल, आज और कल डराएगा, जिससे मैथ का पूरा एक A to Z ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछा जाएगा, पूरा 50 से 50 मार्क्स इसी से आएगा। इसीलिए आप जितना भी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के पास साइंस का और मैथ का वीडियो इसे देख कर जाए, जिसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब समझिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वियोजन या अपघटन। क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन या अपघटन। वियोजन होता क्या है? देखिए, वियोजन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई एक बड़ा यौगिक होता है। क्या होता है? एक बड़ा यौगिक। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये क्या है, एक बड़ा यौगिक है। क्या है? मान लीजिए कि क्या बड़ा यौगिक। अब ये जो है ना यौगिक, ये टूट कर और क्या होता है, ये अलग अलग बन गया। अब देखिए ना, पहले ये बड़ा यौगिक था, अब इसको तोड़ दिए तो क्या हो गया, ये दो भाग में, अलग अलग भाग में बट गया। लेकिन जब इस चीज़ वियोजन मतलब होता है कि जब कोई बड़ा चीज़ है, बड़ा यौगिक है, और क्या होता है, अणु उसका क्या होता है, टूट जाता है और दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। और इसका जो गुण होगा ना, पहले जो पहले का जो मूल यौगिक था उससे क्या होगा, कुछ अलग होगा। क्या होगा? कुछ अलग होगा। तो अब बात समझिए, इसमें देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन मतलब इसको खंडित करते हैं, इसको अणु टूटता है तो देखिए CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको टूटा था CaO और प्लस CO2। अब बताइए था, तीर इस तरह का एक तीर दिया हुआ है, तो जब इस तरह का तीर है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, गैस का क्या होता है, आप इससे पहले पढ़े हुए, इसमें क्या होता है, CO2 क्या है, गैस है। जब ऊपर मुँह तीर रहेगा तो क्या होगा, गैस होगा। जब नीचे में तीर रहता है तो क्या होता है, ठोस होता है। बात समझिएगा, आपको इससे पहले बताता, एग्जाम में आपको पूछ देगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये क्या है, गैस है। क्या है? गैस उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? गैस उत्सर्जित कर रहा है। तो अब बात समझिए, देखिए ना, कैल्शियम का एक बड़ा कंपाउंड यौगिक है। क्या है? बड़ा का यौगिक है। और क्या होता है, इस यौगिक के अणु टूट कर दो भाग में बट गया। क्या बन गया? दो भाग में बट गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं या अपघटन कहते हैं। अब देखिए, एक वो एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव हो जाए, काली चूना का रासायनिक सूत्र। देखिए, अब इससे पूछा काली चूना भी कहा था, इसको CaO का क्या, काली चूना। और काली चूना का प्रयोग कहाँ जाता है, तो सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्या कहता है? सीमेंट। तो पूछेगा कि CaO का प्रयोग कहाँ किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या बोले, सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? सीमेंट बनाने में। देखिए, तो काली चूना को क्या कहता है, CaO काली चूना भी कहा जाता है। CaO को क्या कहता है, काली चूना भी कहा जाता है। और जिनका उपयोग क्या होता है, सीमेंट बनाने में किया जाता है। बात समझिए ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि CaO का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? सीमेंट बनाने में। बात समझिए ना। वियोजन में कोई दिक्कत है? आप पहले संयोजन बताए थे हम। संयोजन में क्या होता है कि दो अलग अलग यौगिक मिलकर एक यौगिक बनाता था। एक जब दो को मिलके और एक बनाता था उसको संयोजन कहते थे या संश्लेषण। लेकिन जब एगो बहुत बड़ा एगो है और उसको टूट कर दो को भाग में, दो या दो से अधिक भाग में विभक्त हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं या वियोजन, दोनों एक ही चीज है। देखिए, अब देखिए तीसरा नंबर पर है वैद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन एक ही होता है, समझे। तब वैद्युत अपघटन, अभी हम दो, संयोजन, वियोजन और वैद्युत अपघटन। अब जब देखिए, कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा, देखिए तो देखिए कुछ धातु लीजिए जिसमें द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा को उससे प्रभावित करने पर वे क्या होता है, अवघटित हो जाता है। क्या होता है? वो अवघटित मतलब टूट जाते हैं। क्या होता है? जब उसमें हम विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। इस अभिक्रिया में धातु जो है ना, कैथोड पर, और ऑक्सीजन एवं क्लोरीन जो है गैस, वो एनोड पर मुक्त होता है। तो आप समझिएगा, इसमें कैथोड और एनोड ये दो चीज को याद रखें। ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से फंसाया एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए, तो कैथोड मतलब जो धातु होगा ना वो कैथोड पर मुक्त होता है, और जो ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है गैस, जो एनोड पर, तो जो गैस है वो किस पर मुक्त होता है, तो एनोड पर। बात समझ गए ना। तो धातु कैथोड पर और
गैस एनोड पर मुक्त होता है। बात समझिए, एक एग्जांपल देखिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड, देखिए ना, एक सोडियम क्लोराइड लीजिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड, उसको उसमें क्या होता है, विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं? विद्युत धारा। देखिए जब द्रवित सोडियम क्लोराइड है उसमें जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना अपघटित हो जाता है। क्या होता है? वो अपघटित हो जाता है, और उसका अपघटित होने के बाद सोडियम जो धातु है वो कैथोड पर टूटता है। किस पर टूटता है? कैथोड पर। तो देखिए धातु जो है तो कैथोड पर, और गैस जो है सो एनोड पर मुक्त होता है। बात समझिए ना। देखिए ना 2NaCl, इसमें हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। देखिए तो इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रभावित जब करते हैं हम, इससे जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं क्या होता है, जिस धातु जो है वो कैथोड पर और गैस जो है जो एनोड पर क्या होता है? मुक्त होता है। बात समझिए ना। तो दो को चीज याद रखिएगा, धातु हमेशा कैथोड पर और गैस हमेशा एनोड पर मुक्त होता है, याद रखिएगा। देखिए समझिए, अब हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, समझे। तो देखिए इसमें एकल विस्थापन जो अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, तो देखिए समझिए ये होता क्या है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें कोई भी यौगिक है, यौगिक के परमाणु जो परमाणु होता है, परमाणु का जो समूह होता है एक दूसरे में बिखर के चला जाता है। क्या होता है? एक दूसरे में बिखर के चला जाता है, विस्थापित हो जाता है। क्या होता है? विस्थापित, मतलब इसमें के परमाणु के जब समूह जो है जो इसके साथ चला जाएगा, इसका मतलब एक बात समझिए, सिंपल समझिए कि एक वाला जो जिसका मान होगा वो बी वाला में चला जाएगा, बी वाला जो मान होगा वो ए वाला, मतलब एक दूसरे में क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। उसे हम क्या करते हैं? एकल विस्थापन करते हैं। तो बात समझिए, तो लिखिएगा एग्जाम्पल, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है पूछेगा एग्जाम में। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह दूसरे परमाणु समूह में विस्थापित हो जाता है। क्या होता है? उस एक परमाणु समूह जो होता है दूसरे के परमाणु समूह में क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, एक दूसरे में चला जाता है। अब एग्जाम्पल में समझिए, जब कॉपर को तांबा कहते हैं, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय बिल्डर में डाला जाता है, तो देखिए ना, जब कॉपर जो है, कॉपर के एक प्लेट लेते हैं और उसको सिल्वर नाइट्रेट में जब डालते हैं, जलीय में डालते हैं, तो क्या होता है? सिल्वर जो है ना, सिल्वर कॉपर द्वारा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। क्या होता है? सिल्वर जो है जो कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। बस समझिए ना, सिल्वर जो है जो कॉपर द्वारा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। बात समझिए ना। अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिएगा, कि किसका क्रियाशील अधिक होता है, समझिए। तो अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील के बारे में समझना है, तो इसमें वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिक्स है, समझिए, याद रखिएगा। इसलिए इसको 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, उसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा, और एक नंबर फिक्स है आपको ऑब्जेक्टिव में इसमें से। देखिए समझिए, आप कह रहे हैं कि एकल विस्थापन तो पढ़ लिए। एकल विस्थापन क्या होता है? कि जब एक परमाणु के समूह होता है, परमाणु का समूह दूसरे परमाणु के समूह में क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। वो समझ गए। अब देखिए क्रियाशील, देखिए ना, कॉपर जो है ना सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, याद रखिए। तो एग्जाम में दे देगा 4 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, तो कॉपर दे देगा और सिल्वर दे देगा और 2 और कुछ दे देगा। तो याद रखिएगा, हमेशा देखिएगा सिल्वर से अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर है। और कॉपर देखिए, जिंक जो है जो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है। और ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक क्रियाशील कौन है? क्लोरीन है। बात समझिए ना। तो ब्रोमीन एवं आयोडीन से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो क्लोरीन है। बात समझिए ना। तो ये 3 को चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील कॉपर है सिल्वर से, और जिंक कॉपर से अधिक है जिंक, और ब्रोमीन आयोडीन से अधिक है क्या? क्लोरीन। इतना बात याद रख लीजिएगा। देखिए समझिए, अब उभय विस्थापन होता क्या है? देखिए उभय विस्थापन इसे कहता है 2 यौगिक आयनों का क्या था? आदान प्रदान कर 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है? 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। उभय विस्थापन क्या है? तो वह विस्थापन हुआ है जो इसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उभय विस्थापन करते हैं। जैसे देखिए XY + AB, ये जो अभिक्रिया किया है तो क्या बना है? XB + AY। क्या बना है? XB + AY। अब ये इसमें तो एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। धनायन होता है और एक होता है ऋणायन, नायन होता है। बात समझे। तो देखिए धनायन इसमें कौन होगा? देखिए ना,
जो चीज़ इसमें से एक्स और ए जो है तो धनायन है। फर्स्ट वाला जो है एक्स और ए क्या है, धनायन है, और वाई और बी जो है तो क्या है, ऋणायन है। वाई और बी ये क्या है, ऋणायन। बात समझ गए ना। तो देखिए इसमें क्या दो यौगिक अपने क्या किया, इसके ये जो इसमें के साथ था वो इसके साथ चल गया, जो इसके साथ था वो इसके साथ आ गया। तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, अपने अणु का क्या आदान प्रदान कर लिया और इसमें क्या हो गया, नए यौगिक बन गए। क्या हो गया, नए यौगिक बना है। बात समझिए ना। तो इसी को कहते हैं उभय विस्थापन।